जय हिंद एवरीवन, स्वागत है आपका वीनेशन ट्रिपल वन के एक नए एपिसोड में, जहां आपके लिए लेकर आते हैं इंडियन डिफेंस के प्रमुख अपडेट्स को सबसे पहले। तो चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। आज के अपने अपडेट की शुरुआत करने वाले हैं अमेरिका निर्मित स्ट्राइकर आर्मर्ड व्हीकल को लेकर आई एक अपडेट से। दरअसल आप सब जानते हैं कि भारत में स्ट्राइकर एपीसी का जो ट्रायल है वो लगभग पूरा हो चुका है और अब इसको लेकर एक चौंकाने वाली रिपोर्ट सामने आई है। दरअसल लास्ट ईयर सितंबर अक्टूबर में स्ट्राइकर एपीसी का जो हाई एल्टीट्यूड एनवायरनमेंट टेस्ट था ये पूरा किया जा चुका है और ये टेस्ट बेसिकली एक इवैल्यूएशन प्रोसेस का हिस्सा था, जहां पर व्हीकल की जो सूटेबिलिटी है इन ऑपरेशंस के लिए और चैलेंजिंग टेरेन्स में उसको टेस्ट किया गया था। अब अगर हम मीडिया रिपोर्ट्स की बात माने तो वहां पर सोर्सेज ने बताया है कि जो परफॉर्मेंस डेटा है और दूसरी चीज़ें हैं ये इंडियन आर्मी हेडक्वार्टर को फॉरवर्ड कर दी गई हैं, जहां पर आगे का रिव्यू और एक्शन लिया जाएगा। ये जो ट्रायल थे इन्हें हाई एल्टीट्यूड एरिया पे किया गया था, जहां पर तकरीबन ऊंचाई 13,000 से 18,000 फीट की थी और इस दौरान जेवलिन एंटी टैंक गाइडेड मिसाइल के टेस्ट भी किए गए थे स्ट्राइकर के साथ और देखा गया था कि स्ट्राइकर के साथ इनका इंटीग्रेशन भारत के लिए हितकर है या नहीं। रिपोर्ट्स में बताया गया है कि भारत एक बार फिर से जेवलिन के साथ इन सिस्टम को रीटेस्ट करना चाहता है ताकि इनकी सूटेबिलिटी को अच्छे से देख सके। हमारी अगली बड़ी अपडेट हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड से आ रही है और ये एक बहुत बड़ी राहत की खबर है भारत के इंडिजिनस फाइटर एयरक्राफ्ट प्रोग्राम के लिए। हम सब जानते हैं कि जेट इंजन के अभाव की वजह से अभी तक तेजस मार्क 1A फाइटर एयरक्राफ्ट भारतीय वायुसेना को डिलीवर नहीं किए जा सके हैं, लेकिन इसी क्रम में हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड ने एक बहुत खुश करने वाली अनाउंसमेंट करी है, जहां पर हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड ने यह कहा है कि वो 3 तेजस मार्क 1A फाइटर एयरक्राफ्ट को और 4 तेजस मार्क 1 ट्रेनर को डिलीवर करने के लिए तैयार है। बस उन्हें इंजन का इंतजार है। जैसे ही इंजन उनको मिल जाते हैं उनके साथ जो डिलीवरी का प्रोसेस है ये शुरू कर दिया जाएगा। वहां पर उन्होंने कहा कि इंजन डिलीवरी अगले कुछ ही दिनों में शुरू हो जाएंगी अमेरिका से, यानी अमेरिका से जो जेट इंजन है अगले कुछ ही दिनों में भारत आने शुरू हो जाएंगे और उसके साथ फिर जो नए फाइटर्स हैं इन्हें इंडियन एयरफोर्स को डिलीवर कर दिया जाएगा। एचएएल ने यह भी कहा कि जो एचएएल की प्रोडक्शन लाइन है इस समय एक्टिव है, जहां पर 3 तेजस मार्क 1A फाइटर एयरक्राफ्ट और 5 एडिशनल मार्क 1 ट्रेनर जो हैं अपने फैब्रिकेशन के एडवांस स्टेजेस में हैं और जैसे ही इंजन आ जाते हैं तो उन इंजन के साथ इनको इंटीग्रेट करके बेसिकली एयरक्राफ्ट्स का जो डिलीवरी है ये शुरू कर दी जाएगी। अभी जो इनिशियल ट्रायल हैं इनके ये जो कैटेगरी बी इंजन्स हैं इनके साथ चल रहे हैं, लेकिन हमें फ्रेश इंजन का इंतज़ार है। जैसे ही फ्रेश इंजन्स हमें मिलने शुरू हो जाते हैं हम एयरक्राफ्ट्स की डिलीवरी भी शुरू कर देंगे। आपको बता दें इसके पूर्व में रिपोर्ट सामने आई थी कि जनरल इलेक्ट्रिक इस वर्ष 12 से ज़्यादा जो इंजन है उनको डिलीवर करने का प्रयास करेगा और 2026 में इनकी डिलीवरी पूरी तरीके से सामान्य हो जाएगी और एचएएल भी जो समय गंवाया गया है उसको भरपाई करने का प्रयास कर रहा है, जहां पर बेंगलोर और नासिक जो यहाँ की प्रोडक्शन लाइन्स हैं इनको एक्टिव किया जा चुका है ताकि 30 के आसपास जो तेजस है उनको प्रतिवर्ष बनाया जा सके। लेकिन सवाल ये उठता है कि ये निर्धारित करेगी इंजन डिलीवरी की संख्या कि हमें प्रतिवर्ष कितने तेजस मिलेंगे। तो हम आशा करते हैं कि एचएएल का जो कॉन्फिडेंस है इस बार प्रैक्टिकली वो हमें देखने को मिले और एयरक्राफ्ट हमें जो समय बताया गया है उसी समय के अंतर्गत डिलीवर होते दिखाई पड़े और कुछ खुशखबरियां हमें मार्च के पहले ही मिल जाएंगी। हमारी अगली बड़ी अपडेट आइडिया फोर्ज को लेकर आ रही है। आइडिया फोर्ज के स्विच यूएवी की वो घटना तो आपको याद ही होगी, जहां पर अगस्त 2024 में लाइन ऑफ कंट्रोल को क्रॉस करके एक जो इनका वर्टिकल टेक ऑफ और लैंडिंग यूएवी है ये पाकिस्तानी ऑक्यूपाइड जम्मू कश्मीर में जाकर गिरा था और उसके बाद से पाकिस्तानियों ने इसको कैप्चर कर लिया था। लेकिन अब उससे सीख लेते हुए आइडिया फोर्ज ने इसका एक इम्प्रूव्ड वेरिएंट जिसको स्विच V2 के नाम से दिया गया है या वर्जन 2 आप बोल सकते हैं, इसको अनवील किया है, जहां पर वो क्लेम करते हैं कि इसमें अब सारी चीज़ें इंप्रूव कर दी गई हैं। फॉर एग्जांपल इसकी रेंज अब 20 किलोमीटर तक हो चुकी है। वही इंड्योरेंस टाइम की बात करें तो अप्रॉक्सीमेटली इंड्योरेंस टाइम इसका 150 मिनट का है और इसका वजन 10 किलोग्राम से थोड़ा ही ज़्यादा है। होपफुली ये भारतीय सेना की सारी रिक्वायरमेंट्स को पूरा करेगा और अब यहाँ पर इसके कुछ और टेस्ट आयोजित किए जाएंगे और उसके बाद ये जो सिस्टम है ये इंडियन आर्मी के द्वारा फिर से टेस्ट किया जाएगा और अगर सब कुछ सही रही तो बड़ी संख्या में ये जो अनमैन एयर व्हीकल है ये हमें देखने को मिलेगा। ये बेसिकली लॉन्ग रेंज के एंड्योरेंस मिशन और जो रिकॉनेसेंस और सर्विलेंस मिशन है उसमें यूज़ किया जाता है और भारतीय सेना इस पर काफ़ी ज़्यादा भरोसा करती है। जैसा कि हमने कहा था कि एरो इंडिया 2025 जैसे जैसे नज़दीक आएगा आपको एक के बाद एक जो इंटरेस्टिंग अपडेट्स हैं इस एयर शो से निकलती वो देखने को मिलने वाली हैं और इसी क्रम में हम बात करने वाले हैं हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड से। दरअसल हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड के द्वारा आज जो कैट्स वॉरियर जो कि हमारा लॉयल विंगमैन ड्रोन है इसको अनवील कर दिया गया है और इंडियन पेविलियन में यह हमें देखने को मिलेगा।
इसमें अगर आप नोटिस करेंगे तो कुछ डिज़ाइन चेंजेस भी आपको देखने को मिलेंगे, अगर आप इसकी इंजन बे देखेंगे और भी दूसरी चीज़ें। लेकिन सबसे इम्पोर्टेंट जो पिक्चर देखने को मिली हैं, इसमें इसकी जो इंटरनल वेपन बे है, उसका इनसाइड देखने को मिला है, जहाँ पर आपको डीआरडीओ द्वारा निर्मित 2 स्मार्ट एंटी एयरफील्ड वेपन देखने को मिलेंगे, जिसको हम डीआरडीओ शॉ के नाम से जानते हैं। दरअसल हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड ने इसको विकसित किया है। ये एक लॉयल विंगमैन ड्रोन होने वाला है, जो कि मैन्ड फाइटर के साथ उड़ान भरेगा। और अगर हम इसके यूनिट प्राइस की बात करें, तो इसका जो एक इंटरेस्टिंग यूनिट प्राइस रखा गया है, वो $5 बिलियन रखा गया है। कैट्स वॉरियर भारतीय वायुसेना को एक अनमैच्ड कैपेबिलिटी ऑफर करेगा, जहां पर ये एनिमी के कॉन्टेस्टेड इन्वायरमेंट में घुस करके उनके सरफेस टू एयर मिसाइल सिस्टम और उनके दूसरे एसेट्स को डिस्ट्रॉय करने की भूमिका को निर्वहित करेगा। अगर हम कैट्स वॉरियर की बात करें, तो इसका जो फ्लाइंग एल्टीट्यूड है, ये तकरीबन 36,000 से लेकर के 40,000 फीट के बीच में होगा। और अगर हम बात करें ऑपरेशनल रेडियस की, तो वो 300 किलोमीटर के आसपास होने वाला है। इंड्योरेंस टाइम की बात करें, तो ये एक इम्प्रेसिव इंड्योरेंस टाइम के साथ हमें देखने को मिलेगा, जो कि 2 घंटे के आसपास होने वाला है। ये स्टेल्थ कैरेक्टरिस्टिक्स के साथ भी देखने को मिलेगा, जो कि हाई रिस्क मिशन के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट बन जाता है। और ये एनिमी रडार के लिए देख पाना काफ़ी ज़्यादा मुश्किल होने वाला है। इसके रोल की बात करें, तो ये एयर टू एयर कॉम्बैट में यूज़ किया जाएगा, क्योंकि इसमें एक टाइनी एक्टिव इलेक्ट्रॉनिकली स्कैन एरे रडार यानी एसर रडार हमें देखने को मिलेगा, जो कि अनमैन एयर व्हीकल और दूसरे ड्रोन जैसी जो थ्रेट्स हैं, उनको डिटेक्ट करके न्यूट्रलाइज करने में मदद करेगा। इसके अलावा स्ट्राइक मिशन में इसका यूज़ किया जाएगा, और इसके लिए बाकायदा आपने जो डीआरडीओ शॉ वेपन सिस्टम है, वो इसमें देख रखा है। तो बस देखते हैं कि इसकी पहली उड़ान कब होती है, क्योंकि टैक्सी ट्रायल और इंजन रन टेस्ट ऑलरेडी पूरे किए जा चुके हैं। तो फाइनली अब बात कर लेते हैं उस विषय के बारे में जिसका इंतजार हमें आज सुबह से था। हमने सुबह की अपडेट में आपको बताया है कि एरो इंडिया में आपको एडवांस मीडियम कॉम्बैट एयरक्राफ्ट का 1:1 स्केल का जो मॉडल है, वो देखने को मिलेगा, जो कि एडवांस मीडियम कॉम्बैट एयरक्राफ्ट की असली जो कैपेबिलिटी है, उसका प्रमाण होगा। तो फाइनली आज वो समय आ चुका है, और इंडिया पवेलियन में जो एडवांस मीडियम कॉम्बैट एयरक्राफ्ट है, उसका 1:1 स्केल मॉडल सामने रखा गया है। और अगर आप देखेंगे तो अब आपको समझ में आएगा कि क्यों इसे फ्यूचरिस्टिक इतना माना जाता है, कि उसे 5.5 जनरेशन एयरक्राफ्ट की संज्ञा दी जाती है। क्योंकि स्केल मॉडल से आप देखें तो इसमें जो स्टेल्थ कैरेक्टरिस्टिक्स है, उनका एक इंसाइट हमें देखने को मिल रहा है। इसकी डिज़ाइन काफ़ी ज़्यादा रिफाइन की जा चुकी है, और ये मॉडर्न कॉम्बैट के लिए पूरी तरीके से तैयार है। और इस समय ये काफ़ी ज़्यादा आकर्षण का केंद्र बना हुआ है, और जो विजिटर एरो इंडिया पे विजिट कर रहे हैं, उनको एक नज़दीक से देखने का मौका मिलने वाला है। अगर हम एमका की बात करें, तो एरोनॉटिकल डेवलपमेंट एजेंसी ने पहले ही कंफर्म कर दिया है कि वो इसमें पूरी जी जान लगा करके काम कर रहे हैं, और उन्होंने ये कहा है कि ये जो मॉडल है, ये काफ़ी ज़्यादा रिफाइन हो चुका है। भविष्य में भूतकाल के बहुत सारे हमारे अध्ययन थे, जिससे हमने अनुभव लिया है, और अब ये उन्हीं अनुभवों के आधार पर बनाया गया है। बड़ी बात यह है कि इसने ऑलरेडी क्रिटिकल डिज़ाइन रिव्यू को पूरा कर लिया है, यानी अब जो आप मॉडल देख पा रहे हैं, एक्चुअल एयरक्राफ्ट भी आपको ऐसा ही देखने को मिलने वाला है। इसका जो प्रोटोटाइप डेवलपमेंट फेज़ है, अब ये शुरू हो चुका है, यानी डिज़ाइन फेज़ से आगे बढ़ करके ये एक्चुअल कंस्ट्रक्शन फेज़ में एंटर कर चुका है, जहां पर एरोनॉटिकल डेवलपमेंट एजेंसी का ये कहना है कि ये 2028 तक अपनी पहली उड़ान को पूरा कर लेगा, और उसके बाद इसके 3 से 4 प्रोटोटाइप बनाए जाएंगे, जो अलग अलग टेस्टिंग को पूरा करेंगे, और उसके बाद 2030 के दशक में इनका जो प्रोडक्शन है, वो शुरू कर दिया जाएगा। ये 2 फेजेस में हमें देखने को मिलेंगे, एमका मार्क 1 और एमका मार्क 2। एमका मार्क 1 आपको जनरल इलेक्ट्रिक इंजन के साथ देखने को मिलेगा, जबकि एमका मार्क 2 इंडिजिनस 110 किलोन्यूटन थ्रस्ट क्लास का जो इंजन है, उनके साथ देखने को मिलने वाला है। तो आज के इस वीडियो में बस इतना ही। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।